फिल्म स्टार आरके, फिल्म स्टार ऋषभ कुंद्रा। लग गई लॉटरी। आई अभी पिछले हफ्ते ही उसकी खोटे सिक्के फिल्म सुपरहिट हुई है। अगर मेरे क्लास में होता था तो उसके खरे सिक्के बना देती। सामने तो मिलने दे, ऐसे वाट लगा दूंगी उसकी वाट तो मधुबाला ने लगा दी है। आपके बेटे की दोस्त आरके के सेट पे जाकर उसको चैलेंज करके आई है, उससे सारे प्रेस वालों में आग लग गई है, हलचल मच गई है। आई हथौड़ा गरम है, लोहा पटक दो। क्या बोला तू? हथौड़ा गरम है, लोहा पटक दो। लोहा गरम है, हथौड़ा पटक दो। ध्यान में रखना। करो करो, मुद्दे की बात करो। आई मुद्दे पे सीधा आता हूं। ये आपके लिए कुछ कैश है, 50,000। 50,000? तेरे सेठ ने तुझे सब्जी खरीदने भेजा है क्या मार्केट में? 50,000? अरे आई ये तो सिर्फ एडवांस है, 50,000 और दूंगा इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? आई एक चैनल वाले हैं जो आपका और आपके बेटे का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मधुबाला ने जो आग लगाई है ना, आप उस पर पेट्रोल छिड़क दो बस। आपको उसमें यही कहना है कि कैसे आरके की कार के एक्सीडेंट के बाद आपकी हालत खस्ता पे खस्ता होती जा रही है, कैसे आप अपने बेटे को जिंदगी और मौत से लड़ते हुए नहीं देख पा रही। वो क्या कहते हैं, आपकी जिंदगी में तूफान आ गया है। फिर देखना आई कैसे आरके घुटने के पल आएगा। मैंने कहा था मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मुझे अगले सीन पर कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट उस अगले सीन पर नहीं, उस लड़की मधुबाला पर करो आरके। मिस रमानी, have a seat. थैंक यू। You really think कि मैं उस मामूली सी लड़की मधुबाला से डर जाऊं? इस लड़की को मामूली समझकर तुम सबसे बड़ी गलती करोगे आरके। पहली बार मैंने ऐसी लड़की देखी है जिसे आरके के सुपरस्टार स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ा। She couldn't care less. As a matter of fact, वो जो बोल कर गई है वो बिल्कुल सही बोल कर गई है। तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च्ड है और वो लड़की उस रात की चश्मदीद गवाह है। आरके, ये लड़की किसी और मिट्टी की बनी है, इससे डरो। ये रिपोर्ट वापस नहीं लेगी और तुम्हें जेल जरूर पहुंचाएगी। And unfortunately, तुम्हारा ये किलर जाम उस लड़की पर नहीं चलेगा। जाते वक्त उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो मैंने नफरत देखी, that wasn't a very nice thing. आज की तारीख में किसी यंग लड़की की आंखों में आरके के लिए नफरत, very dangerous for you, आरके। इसीलिए कह रही हूं, sort this out as soon as it can be sorted. कृष्णा सुन, मैंने अपने लिए ना उपटन बनाया, तुझे भी लगा दूं? अरे छोड़ ना, जिस गली जाना नहीं उस गली की बात ही क्यों करती है? देख, छोड़ने की बात तो तू कर ही मत। हाँ, अरे मैंने नहीं छोड़ा है, पर तू समझ कि छूट गया है। अरे रिस्ट्रिक्टेड नंबर है। अरे कोई पीसीओ से खड़ा होगा, उठाना देखना। हेलो कृष्णा मलिक। हाँ
बोल रही हूँ, आप कौन? I'm sorry मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? जिससे आप शायद सबसे ज्यादा नफरत करती हैं। मुझे लगा आप गेस कर लेंगी। कृष्णा, आरके की बात। कौन मजाक कर रहा है? कृष्णा, ये मजाक नहीं है। मैं आरके बोल रहा हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मेरे नाम आरके में सिर्फ एक ही बार आ रहा था। आपसे मिलना चाहता था मेरे घर पर। अगर आप फ्री हैं, वरना हाँ, मैं फ्री, बिल्कुल बिल्कुल फ्री। ठीक है, आज हमारी और आपकी मुलाकात होगी। इंतजार रहेगा। हीरोइन, किसका फोन था? बताना हीरोइनी, किसका फोन था? रोमा, मुझे चुटकी काट। इसका मतलब है कि मैं जाग रही हूँ। मेरा फ्यूज तो उड़ चुका है रोमा। तू अपना संभाल ले रोमा। ठीक है, मैंने संभाल लिया। फोन था किसका? इधर आ। फोन आरके का था। चल हट। आरके का था? अरे कोई आरके का नाम लेके ना तेरे से मस्ती कर रहा है। आरके का नहीं हो सकता। नहीं रोमा, वो आरके का ही फोन था। आरके ने मुझे अपने घर पे बुलाया है। पहली बार मैंने ऐसी लड़की देखी जिसे आरके के सुपरस्टार स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ा। आरके, ये लड़की किसी और मिट्टी की बनी है, इससे डरो। ये रिपोर्ट वापस नहीं लेगी और तुम्हें जेल जरूर पहुंचाएगी। मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी और इस केस को अंत तक लड़ूंगी और मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, मिस्टर ऋषभ कुंद्रा। ये पहनो, ये पहनो, तो ये पहनो। अरे यार हीरोइनी, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। अरे आरके के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए यार। सुन मेरी बात, इधर आ। तेरे पास रोमा है, रोमा। तू टेंशन मत ले, सब मेरे पे छोड़ दे। मैं तुझे फर्स्ट क्लास तैयार करूंगी, एकदम आइटम लगेगी, आइटम। और अगर ऐसे हार पड़ाएगी तो तू आरके के सामने कैसे जा पाएगी? यार रोमा, नर्वस तो मैं बहुत हूँ। देख देख मेरे हाथ पैर कैसे कांप रहे हैं। हाँ। मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा है। वो तो करेगा ही ना। और तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख, ये तेरा फाइनल टेक है, आर नहीं तो पार। हाँ रोमा, है ना? भगवान ने अगर ये सिचुएशन बनाई है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। आज फाइनल हो जाएगा कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री में मेरा क्या होगा। करेक्ट। ठीक है, एक मिनट क्या होगा? अब क्या करिए तू? अरे जब तक हम लोग जाएंगे तब तक माँ तो वापस आएगी नहीं, और ग्लिसरीन को भी पता नहीं।
किसी को फोन नहीं करेगी। आज इन लोग दोनों घर पे नहीं है। भगवान ने अगर ये सिचुएशन बनाई है ना तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी। आज तू किसी को नहीं बताएगी, वापस आके ही बताएगी। पर रोमा हमें फोकस सिर्फ आरके। बहुत बहुत किस्मत वालों को आरके के घर जाने का मौका मिलता है। तो आज तू सिर्फ और सिर्फ रोमा की बात सुनेगी। डन? मधु, जी चाचू। आरके के सेट पर जाकर आज जो मीडिया वालों के सामने तूने उसे बुरा भला सुनाया, सच बोलूं तो मुझे ठीक नहीं लगा। पर चाचू मैंने गलत क्या किया? सरेआम उस पर इल्जाम लगाए। अरे बड़ा सरफिरा आदमी है वो। मैंने उसके साथ कई फिल्में की है। उसे इतना सुनने की आदत नहीं है। देखना वो चुप नहीं बैठेगा। माँ, दीदू, रोमा, कमाल है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मधु, जी? तुम्हारी मम्मी शूटिंग पर गई है। पर दीदू और रोमा तो घर पे ही होंगे ना? मधु, तुम्हारे घर पर तो ताला लगा हुआ। अरे दीदू कहाँ चली गई? ऐसे तो कभी नहीं जाती दीदू। मधु, जरा संभल के रहना। ये घर इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री से की गई कमाई पर चलता आया है। कहीं आरके इस घर पर हमेशा के लिए ताला न लगवा दे। भगवान जी, आप मानते हैं ना कि मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ? आप ये भी मानते हैं ना कि आरके को सजा मिलनी चाहिए? देखना किसका फोन आया है। अरे ग्लिसरीन, देख किसी का फोन मत उठाना, फोन साइलेंट कर और अंदर रख दे। मीटिंग से पहले कोई फोन नहीं, ओके? दीदी तो फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो हेलो मैम, हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम।
हेलो। आइए मैम आइए, मोस्ट वेलकम। मैं काफी देर से आपकी वेट कर रहा हूँ। कोई मुश्किल तो नहीं रास्ते में? हाँ, कंफर्टेबल रहा मैम? अरे मैम इसकी क्या जरूरत थी? अरे थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी, तृष्णा मैम कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ बिट्टू जी। बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, समझी? ढिलिक की एक्टिंग नहीं आती, मुंह उठाकर चले आते हैं। ना अकल, ना शक्ल, ना स्टाइल, ना कोई क्लास। चले आते हीरोइन बनने, और वो भी आरके की हीरोइन। बिट्टू जी दरअसल वो जो लास्ट अरे मीटिंग में मैम भूल जाइए ना पिछली बातों को। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा सोचे कि हम आज पहली बार मिल रहे हैं, राइट मैम? अरे क्या कर रही हैं मैम आप? भाड़ा मत लेना उनसे। सिक्योरिटी प्लीज। आप कैसे भाड़ा दे सकती हैं? आप आरके की गेस्ट हैं मैम। बिट्टू जी, मेरा नाम रोमा है। आपसे पहली बार मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आपसे पहली बार मिलकर बहुत खुशी हुई। मैम कैसी बातें करती हैं आप? प्लीज आइए, आरके आपकी वेट कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम मैम, आइए प्लीज, वेलकम दिस वे। आइए मैम, आइए आइए, प्लीज कम, प्लीज कम। मैम आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिट्टू जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। वो टैक्सी वाला रास्ता जानता था। ऑफ कोर्स। और वैसे भी मुझे रास्ता मालूम था। मुझे चीफ से इतनी डांट पड़ी कि मैंने आपके लिए पर्सनल गाड़ी क्यों नहीं भेजी। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, इसमें आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सिक्योरिटी, लिफ्ट प्लीज, दिस वे मैम, प्लीज कम, प्लीज प्लीज आइए, आइए मैम। प्लीज प्लीज कम। रोमा, हाँ एकदम फिल्म के सेट के जैसा है ना? अरे फिल्म का सेट भी ऐसा नहीं होता। ये तो जन्नत है, जन्नत। एकदम माँ की परियों की कहानी के जैसा। हीरोइनी, सुन, जब सपने सच होते हैं ना तो ऐसे होते हैं। आइए ना मैम, प्लीज कम, आइए मैम, आइए प्लीज बी कंफर्टेबल। आइए दिस वे। रोमा जी आइए, प्लीज बैठिए। ठीक है, अरे आराम से, प्लीज बैठिए, बैठिए। मैम जूस। नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। रोमा मैम, बेबी को बोलिए ना जूस ले, सिर्फ जूस है। मैं भी हीरोइन बनूंगी। फिर आप ही बोला बेबी के लिए जूस लाओ, बेबी के लिए चॉकलेट लाओ, बेबी के लिए पंखा लाओ, बेबी का मूड भी है, उसको घर जाना है। बेबी जूस लो ना। मैम प्लीज लीजिए ना। रोमा जी, मैम आपके लिए प्लीज। मैं चीफ को बताता हूँ कि तृष्णा मैडम आ गई हैं। आप लोग जस्ट रिलैक्स कीजिए, प्लीज रिलैक्स। आई जस्ट बी बैक। थैंक यू। मधुबाला की बड़ी बहन तृष्णा आ गई है। आने जाने के सारे रास्ते बंद करवा दो, कोई परिंदा भी बाहर न जा पाए। मधुबाला
सरफिरा आदमी है, उसे इतना सुनने की आदत नहीं है। देखना वो चुप नहीं बैठेगा, जरा संभल के रहना मत, कहीं आर के इस घर पर हमेशा के लिए ताला न लगा। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, मिस्टर ऋषभ कुंद्रा। जिस घमंडी और मगरूर इंसान में इतनी इंसानियत तक नहीं कि एक्सीडेंट करने के बाद एक माफी मांग ले। तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए मेरे साथ। आर के ऑफिस जी, आर के ऑफिस। आर के ये लड़की किसी और मिट्टी की बनी है, इससे डरो। ये रिपोर्ट वापस नहीं, रिपोर्ट वापस नहीं, रिपोर्ट, और तुम्हें जेल जरूर पहुंचाएगी। मैं तुम्हें सजा जाकर कह दो उस अपने रईस ज़ादे से, कह दो अपने रईस ज़ादे से ये मैं वापस इसको अंत तक लड़ूंगी। मधु, माँ, दीदी से बात हुई? पहले तू मुझसे बात कर। क्या हुआ माँ? सुबह तू मुझसे ये कहकर गई थी ना कि तू न्यूज चैनल जाकर सारी गलतफहमियों को दूर कर देगी, और तू आरके के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई। क्या जरूरत थी तुझे वहां जाकर तमाशा खड़ा करने की मधु? माँ, वो आर के अनाप शनाप बातें कर रहा था, और माँ वो जो भी बोला था तू वहां कचहरी बिठाने गई थी। मधु, जब तक तू सच के लिए लड़ रही थी, इंसाफ के लिए लड़ रही थी, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब तेरी लड़ाई आरके से है। तेरा लक्ष्य मुकुंद के लिए इंसाफ नहीं, तेरा लक्ष्य आरके बन गया है। क्यों? मधु, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि पैसे वाले लोग कितने ताकतवर होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझसे पूछ, मैं भुगती हूं, मैंने देखा है। मधु, यहां सिर्फ हम 4 औरतें रहती हैं, और मलिक भी आउटडोर गए। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तू भी काम पे जाती है और तृष्णा भी ऑडिशंस पे जाती है। अगर कुछ हो गया तो माँ हूं मैं तुम्हारी, चिंता नहीं होगी क्या? डर नहीं लगेगा? समझते नहीं हो तुम लोग। देख, तृष्णा का ही फोन होगा। आजकल ना तेरा झुकाव मुकुंद की तरफ ज्यादा है। वो तेरा अपना हो गया और हम सब पराए। किसका फोन है? दीदू का फोन नहीं है। ये तृष्णा और रोमा कहाँ चले गए इस वक्त? मधुबाला की बड़ी बहन तृष्णा आ गई है। आने जाने के सारे रास्ते बंद करवा दो, कोई परिंदा भी बाहर न जा पाए। मधुबाला, तो तृष्णा को फोन लगा, मैं रोमा को फोन करती हूँ। आज तक दोनों इस तरह बिना बताए कभी नहीं गए, फोन भी नहीं उठा रहे।
इतनी रात तक तृष्णा कभी बाहर नहीं रहती। कहाँ चली गई? दीदू कहाँ है तू? हाय मधुबाला। आर के बोल जिससे आप अभी थोड़ी देर पहले मिली। आपकी दीदू यहाँ हमारे साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज हमें कुछ देर के लिए डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू। हेलो हेलो, दीदू आरके के साथ। माँ क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? मधु, मधु रुक, अरे बता तो सही हुआ क्या? मधु, मधु, मधु रुक। भैया प्लीज जल्दी से बैंड्रा चलिए। प्लीज चलाइए ना थोड़ा, प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे ऋषभ कुंद्रा से मिलना है। लेकिन हमें तो नो डिस्टर्बेंस के लिए बोल रखा है। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज आप गेट खोलिए ना। देखिए हर महीने सैकड़ों लड़कियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। आपसे बड़े बड़े फैंस बड़े बड़े बहाने बनाती हैं। देखिए मेरी बहन है अंदर, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। ये पुराना बहाना हो गया है। आपकी बहन अंदर है तो उन्हें मिलने दीजिए। देखिए मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए। मुझे बस 1 मिनट के लिए मिलना है। देखिए वो सब भी ऐसे ही कहते हैं। आर के साहब ना तो अपने घर में फोटो खिंचवाते हैं और ना ही ऑटोग्राफ देते हैं। आप जाइए यहाँ से। तो क्या वेरी गुड। देखिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बस एक बार इंटकॉम से मेरी उनसे बात करवा दीजिए प्लीज। आप जाइए। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ब्यूटीफुल। बिट्टू जी, कायनात के प्रोड्यूसर से कहिए कि हमें जिस चेहरे की तलाश थी वो हमें मिल गया। उनसे कहिए कि वो जल्द से जल्द मेरा और तृष्णा का डांस सीक्वेंस प्लान करें। राइट जी। आरके जी, किसी गाने में आपके साथ शूट? रोमा जी कितनी सीनियर है आप। आपने 500 फिल्में की हैं और उन 500 फिल्मों में से मैंने भी आपके साथ कुछ 10 फिल्मों में काम किया, पर मैं आप ही को बताना भूल गया। रोमा जी, ये जो हमारी फिल्म है कायनात, इसमें एक आइटम सॉन्ग है और उस आइटम सॉन्ग में हम किसी टॉप की हीरोइन को गेस्ट अपीयरेंस में लेने वाले। But now I think कि तृष्णा का फेस उसके लिए परफेक्ट है। रोमा जी, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, क्या मैं
तृष्णा के साथ एक आइटम सॉन्ग कर सकता हूँ। आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? So sweet of you. You know what, तृष्णा, जब पहली बार मैंने तुम्हें उस एक्सीडेंट वाली न्यूज में देखा था तो मुझे लगा था कि तुम्हारा लेफ्ट प्रोफाइल तुम्हारे राइट प्रोफाइल से बेटर है। पर अब हमें लगता है कि तुम्हारे दोनों ही प्रोफाइल्स are just perfect, beautiful. बालों को कान के पीछे रखा और भी ज्यादा खूबसूरत लगो। मुझे तो बस शूटिंग शुरू होने का इंतजार है। अगर शूटिंग शुरू होगी तो कब से होगी? अभी पता चल जाए। मैं काम करता हूँ, कल तुम्हारे घर पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर को भेज देता हूँ। तुम्हारा लुक डिसाइड हो जाए, 4-5 दिन में शूटिंग भी शुरू हो जाएगी और तुम्हारे रिहर्सल के लिए भी टाइम मिल जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 4-5 दिन में मैं आरके के साथ शूटिंग करूंगी। चीफ, वो क्या हुआ बेटू जी, कायनात की शूटिंग कब से? सर कुछ प्रॉब्लम है चीफ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। बेटू जी बाद में क्यों, ये भी हमारे घर जैसे ही हैं, कहिए क्या प्रॉब्लम है? चीफ बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वो जो एक्सीडेंट का केस है तो प्रोड्यूसर कह रहा था कि बिट्टू जी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। सर वो भी अपनी जगह ठीक है चीफ। ओफो बिट्टू जी, उस केस को तो मैं भूल ही गया। एनीवेज बिट्टू जी, लॉयर से कल बात करिए, उनसे पूछिए इसमें कितना टाइम लगेगा। सर अब केस तो थोड़ा लंबा खींचेगा। फिर मधुबाला मलिक ने जो आके हंगामा कर दिया सर। मधु शूटिंग पर आई थी? जी हाँ, और प्रेस वाले भी थे और प्रोड्यूसर्स भी थे वहां पे। एनीवेज बिट्टू जी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 दिन ना सही, 4 हफ्ते ना सही, 4 महीने बाद होगी, लेकिन तृष्णा मैं ये आइटम सॉन्ग तुम्हारे साथ ही करूंगा। अरे नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है आप ऐसा मत करिए। आप है ना शूटिंग 4 दिन बाद ही रखिए। आज रात को या कल सुबह केस खत्म हो ही जाएगा, ये मेरा वादा है। नहीं रोमा जी, ये गलत है। वेरी अनएथिकल। मेरा और तृष्णा का एक प्रोफेशनल रिलेशन है और आप इस केस को इसके बीच में मत लेकर आइए प्लीज। वो सब बिट्टू जी और हमारे लॉयर्स हैंडल कर लेंगे। ये दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मधु मेरी छोटी बहन है सर, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर उसे ये पता चलेगा ना कि मैं आपके साथ शूटिंग कर रही हूँ तो खुशी के मारे केस वापस ले लेगी। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, सुबह तक केस वापस हो जाएगा। दादा क्यों इतने उदास हो? उसका फोन साइलेंट पर होगा। मधु ने फोन काट दिया। नहीं, मैं तो उसको बस इसलिए फोन कर रहा था ताकि मैं उसे बोलने के लिए कि मैं थोड़ा बेटर हो गया हूँ, ताकि उससे क्या है ना, सामने वाला थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कुछ नहीं। ये जो सब सफाई है ना, आई के लिए बचा कर रखो। मैं देख रही हूँ कब से मधु से बात करने के लिए तड़प रहे हो।
अच्छा स्वाति, तूने ये भारी भारी वर्ड यूज मत कर। तड़प भड़प। और ये जो सब हो रहा है ना, ये कुछ ज्यादा ही है। दादा, जो दिन में है SMS से लिखकर भेज दो। लाओ, मैं करती हूँ। आप बोलते जाओ, मैं टाइप करती हूँ। बोलो। ठीक है, लिख। हाय मधु जी, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं। दादा छोड़ो, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं करती हूँ। क्या कर रही है तू? आपके जख्मों के असली डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। मत कर, तू क्या कर रही है? हेलो हेलो मधु, कौन? आप क्या दादा के साथ हॉस्पिटल में हो? स्वाति, नहीं, मैं आज हॉस्पिटल गई नहीं हूँ। अच्छा, वो ना दादा का फोन नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि आप उनके साथ हो। अच्छा, तो इसका मतलब वो हॉस्पिटल में अकेले हैं। किसी को तो जाना चाहिए था। मैं आज नहीं जा पाई, लेकिन मैं कल जाऊंगी। अच्छा, अब प्लीज कल आना। हाँ, वो ना पहले से थोड़े बेटर है और 2-3 दिन में उनका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो कल आप आ रही है ना? हाँ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। दीदू, दीदू। इतनी रात को इस कार में कौन हो सकता है? कृष्णा, अपनी माँ को बहलाने की कोशिश मत करो तृष्णा। अगर मेरी फोन उठाने की जरूरत नहीं महसूस हुई, मुझे बिना बताए अपनी मन मर्जी घूमते फिरते हो, अपनी माँ की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, तो फिर वापस लौटने की तकलीफ क्यों उठाई? भटकती रहती बिन माँ की बेटी की तरह। अरे मेलोड्रामा प्लीज। मीटिंग में थे, फोन नहीं उठा सके, मेलोड्रामा क्यों कर रही है? तुझे पता है, जब सपने सच होते हैं ना, तो कुछ ऐसे होते हैं, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। और मेरी हीरोइनी के सपने सच हो रहे हैं। माँ, पता है, मैं अपने सपनों को चुप करा रही हूँ। मेरे सपने पूरे होने जा रहे हैं। अगले 4-5 दिन में मैं एक बहुत बड़ी फिल्म के गाने की शूटिंग कर रही हूँ, और वो भी एक बहुत बड़े हीरो के साथ। माँ, सपनों की बातें बाद में। तू पहले मुझे ये बता कि तू 12 बजे रात को कहां से लौट रही, और वो कार किसकी थी? माँ, वो आरके के घर गई थी। माँ, वो आरके के घर गई थी। और वो गाड़ी भी आरके की थी, जो उसे यहाँ छोड़ने आई थी। पद्मिनी, पद्मिनी, माँ, पद्मिनी, पद्मिनी, मुझे समझ में नहीं आता तेरी प्रॉब्लम क्या है। सुन मेरी बात,
सुन, कृष्णा वहां अकेली नहीं गई थी, मैं भी उसके साथ गई थी। 12 बजे रात को 12 बजे रात को क्या तुम्हारा और कृष्णा का फर्ज नहीं बनता कि एक बार मुझे बता दे? अरे यार होता है कभी। तुम किसी मीटिंग में बैठे तो तुम फोन नहीं उठा सकते। पद्मिनी तुझे एक बात बता, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती क्या? करती थी। करती थी रोमा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे एक बात साफ समझ में आ रही है कि तृष्णा के सपनों में तृष्णा नहीं, तू अंधी होती जा रही। रोमा तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आरके क्या क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं कर रहा है माँ, आरके कुछ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं तुम घर बैठे क्या क्या सोचती जा रही हो। आरके बहुत अच्छा इंसान है, हम दोनों मिलके आ रहे हैं अभी उससे। बहुत अच्छा इंसान है वो। तुझे कुछ भी नहीं दिख रहा ना? आरके ने तुझे अपने घर बुलाया, एक बार भी उसने केस का जिक्र किया? हाँ, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल किया। और आपने क्या किया? उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई और वहां जाके तमाशा किया। और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया तो बता नहीं सकती थी वो? हाँ? वो तब बताती ना, अगर उसे पता होता कि तुम लोग वहां जा रहे हो। देख, अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आरके के खिलाफ अब कुछ मत करना। मैंने बहुत मुश्किल से ये मामला अब संभाल लिया है। बस 4-5 दिन में आरके मेरे साथ शूटिंग शुरू कर रहा है। अब इसमें तो अड़चन मत डालना। दीदू, तू चाहती क्या है? मैं आरके को वादा करके आई हूँ कि तू केस वापस ले रही है। अरे तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? आरके मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तू मेरे लिए, मेरे सपनों के लिए, हमारे सपनों के लिए इतना नहीं कर सकती? जिसे इतना तो दिख ही रहा कि उसने दोनों बहनों के बीच लड़ाई करवा दी। माँ, तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? अगर ग्लिसरीन ये केस हारी तो वो क्या हारेगी? कुछ नहीं हारेगी वो। लेकिन अगर मैं जीत गई ना तो मेरे सपने जीतेंगे वो, मेरे सपने जीतेंगे। अगर ये केस वापस नहीं हुआ ना तो कुछ और हो ना हो, लेकिन मुझे जिंदगी भर के लिए सजा जरूर मिलेगी। बोल, तू मेरे लिए, मेरे सपनों के लिए, मेरी जिंदगी के लिए तू करेगी कि नहीं? अभी क्या भी जवाब दे, तू करेगी कि नहीं करेगी? तू क्या हो गया तुझे? तुझे आरके पर गुस्सा नहीं आ रहा है? तू देख नहीं रही है वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। वो हमारे घर में घुस गया, वो हम दोनों के बीच में दरार लाने की कोशिश कर रहा है। माँ, इसे समझाओ ना। जब तक केस नहीं था तब तक तो उसने तुझे एक बार भी नहीं बुलाया, और अब ऐसे ही फिल्म का रोल दे दिया। देख ग्लिसरीन, तू आरके के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगी, एक शब्द नहीं बोलेगी तू आरके के खिलाफ, समझी? मैं तुझे यूं बेवकूफ बनते हुए नहीं देख सकती। मतलब? मैं केस वापस नहीं लूंगी दीदू। नहीं पता था मुझे कि मेरी बहन मेरे सामने एक बदनसीबी के रूप में आएगी। कृष्णा, कभी नहीं सोचा था मैंने, नहीं पता था मुझे। कृष्णा, बिल्कुल नहीं पता था मुझे।
किससे रेस लगा रहे थे भाई? अपनी किस्मत से मेरे दोस्त। वॉट तो खाली है यार। कहीं बोरिया बिस्तर बांध के भाग तो नहीं गया? ओह गॉड। चेक करें, देखते हैं। चेक करते हैं। ए हीरोइनी, तुझे पता है रूम कौन सा है? नहीं यार, मुझे नहीं मालूम। ए, वो तो नहीं है। तू ही वो आदमी है जो नकली माल बेचता है और तेरे वजह से हम सबको भुगतना पड़ता है। हाँ वही लग रहा है। ये तो एकदम ठीक ठाक लग रहा है। मेरे को लगता है फुल ड्रामा कर रहा है। चल मुकुंद मुकुंद मुकुंद। जी नमस्ते। नमस्ते। आपके गाल बिल्कुल ठीक हो गए। इनफैक्ट आपका कॉम्प्लेक्शन तो और भी बेटर लग रहा है। अरे हम आपका हाल पूछने के लिए आए और आप हमारा हाल पूछ रहे हैं। ये व्हीलचेयर? जी वो बस परमानेंट नहीं है, ऐसे ही प्लास्टर के लिए। ओ देखो, हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। गन्ना और ये कच्चा दूध। ये दोनों फुल पियो और फुल अपनी बॉडी बनाओ। ओके? यस। सच कहूं तो कुल मिलाकर जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। हीरोइनी, मैं तो फुल असमंजस में पड़ गई हूँ। ये एक्सीडेंट से खुश है कि नाराज है? वही तो। वैसे आपको एक्सीडेंट से कोई नाराजगी तो नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब तो जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप कितने अच्छे हो। आप तो बहुत अच्छे हो। आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज? केस है ना, वहां कौन? अरे मुकुंद क्या है रे? मुकुंद मेरा बेटा। आई ये मधु की बड़ी बहन नमस्ते। और ये उनकी मौसी। मासी वासी नहीं, मैं रोमा। कैसे हैं आप? हंसते। लेकिन नाम तो मासी जैसा नहीं है। नहीं है। ये क्या? आई गन्ना और दूध। आई ये दूध और गन्ना अच्छा होता है हड्डियों के लिए, इसलिए दिया है इन्होंने। अरे दूसरे लोगों को नहीं समझता है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का खुद को ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? हाँ? और ये रूम के बाहर तुम क्या गप्पे लड़ा रहे हो? हर जगह का एक अनुशासन होता है बेटा। मुकुंद चल बोल, बाय बोल। तेरा रेस्ट करने का टाइम है ना, बोल बोल बोल। जी मैं चलता हूँ। थैंक यू इसके लिए। बात कर। अरे सुन मुकुंद, तेरे से ना। रोमा मासी, जो भी बोलना है ना मुकुंद को, वो कल शाम को मुझे बताना। आपको? हाँ, ताकि मैं मुकुंद को बताऊंगी। और बिना भूले कच्चा दूध और पक्का गन्ना लाना नहीं। शाबाश। फिर से मिलना नहीं। चल। अरे यार, हम लोग को ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। हम लोग को मुकुंद को मिलना ही पड़ेगा और उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि केस वापस ले ले। एक बार इसने केस वापस ले लिया ना, तो मधु की रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ये देख। तू चुप। आई तुला काय करायचं? गप्प बस। पर क्यों? मैं दे रही, चुप। अरे आई कुटे यार, वो सब आ गए। न्यूज कैमरा टीवी सब लेके आ गए। आ गए? अरे बाप रे, थैंक यू तूने बताया। जाके जल्दी से एक स्ट्रेचर लेके आओ। अरे बाद में देती हूँ ना, क्या मर रहा है क्या? तू जा ना, स्ट्रेचर लेके आओ। स्ट्रेचर क्यों? मैं चल सकता हूँ ना। अरे मुझे मालूम है राजा, स्ट्रेचर आता है ना तू बेहोश जैसा सो जाना। पर आई क्यों? मैं ऐसे क्यों? मेरे राजा सुन ना मेरी बात। तू अपनी आई से प्यार करता है ना, तो आई की बात मानना। तुझे आई की कसम है। मेरी बात सुन बाबा, तेरे अच्छे के लिए कर रहे हो मैं। अच्छा ठीक है। हिलना नहीं यार। मैं चलता हूँ, रुक। खूब लेट। जल्दी आवाज निकालना नहीं। तुझे आई की कसम है। बेहोश। आंखें बंद। अरे बंद कर रहा हूँ। चुप न जाना अभी।
हाथ को संभालो। आई 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 आई, आस्ते आस्ते। रोल कर, रोल कर। हेलो मैम, क्या हम आपको और आपके बेटे अभी अभी सोया है। जब आंख लगी तब आखिरी वर्ड था उसका, आई बहुत दर्द हो रहा है। मैम, क्या हम आपका और आपके बेटे का इंटरव्यू कर सकते हैं? आप उसका इंटरव्यू कैसे लोगे? जब आंख खुलती है आंखों से पानी आता है, मुंह खोलता है तो चीखता है दर्द के मारे, बर्दाश्त नहीं होता उसको कुछ। तो क्या हम आपका इंटरव्यू कर सकते हैं? आई दादा, दादा, मैं साधना भदौरिया एशियन हॉस्पिटल से सीधे लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। एशियन हॉस्पिटल, जहाँ मुकुंद दीक्षित अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वही मुकुंद दीक्षित हैं जिसे आरके ने शराब के नशे में सरेआम अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। वो आज हमसे बात करने की हालत में तो दूर, जिंदा रहने की हालत में भी बड़ी मुश्किल से हैं। पर मुकुंद दीक्षित की इंसाफ की लड़ाई मधु मलिक ने जारी रखी है। मधु मलिक, जिन्होंने आज जाकर आरके के सेट पर आरके को ललकारा है। और शायद यही वजह है कि मुकुंद दीक्षित के परिवार को इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का साहस मिला है। तो आइए हम मिलाते हैं उस अभागी माँ से जिनका मुकुंद दीक्षित एक इकलौता बेटा है। क्या बोलूं? मैं तो आशीर्वाद देना चाहती हूँ मधुबाला मलिक को। इस अजनबी ने मेरे बेटे का एक्सीडेंट होते हुए देखा, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अगर उस अजनबी की ये हालत है तो ये दुखियारी माँ की क्या हालत होगी? रोमा, रोमा ये क्या कर रही हो तुम? प्रणाम करिए, कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। अरे पर्दे पे मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स देखे हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा एक्टर मैंने पहली बार देखा है। क्या परफॉर्मेंस थी इसकी परफॉर्मेंस देख के ना मेरे आंखों में आंसू आ गए। आपके बेटे की हालत के बारे में डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर ने कहा, मिसेस दीक्षित तैयारी रखना, शायद आपको बिना मुकुंद के घर जाना होगा। और ये बात मेरे मुकुंद को पता चल गई है। ऊपर ही चोट तो दिखाई देती है, अंदर की जख्म अभी अभी पता चलने लगी है। मधु, मधु, तूने तो कहा था कि मुकुंद ठीक हो रहा है, तो फिर ये न्यूज़ में क्या दिखा रहा है? आप सबको मिसेस दीक्षित कह रही है, आप सब मिलके मेरे बेटे के लिए प्रे करो। उसकी हालत बहुत बहुत बिगड़ती जा रही है। माँ, कल तक तो मुकुंद बिल्कुल ठीक था। इनफैक्ट मेरी रात को स्वाति से भी बात हुई थी और वो कह रही थी कल तक डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। वो हार के होगा बड़ा हीरो, लेकिन मुझे तो मेरा मुकुंद ही सबसे बड़ा हीरो है। अगर उसे कुछ हो गया तो बोलो ना, मैं क्या करूं? मुकुंद दीक्षित की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उधर आपने एक अजनबी लड़की की आरके के खिलाफ ललकार सुनी और इधर एक रिटायर्ड टीचर
और एक मिडिल क्लास माँ की गुहार सुनी। एक तरफ उनका बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और इधर मधुबाला ने आरके के खिलाफ जंग छेड़ दी है। स्कूल टीचर ने जिसने हजारों बच्चों को पढ़ाया है उसने आरके को इतने बड़े-बड़े जहाज निकल गए यार, ये तो छोटी-मोटी कागज की कश्ती है। करो यार, ऐसे से साफ इनकार कर दिया था। तो कौन सच्चा है कौन झूठा, सुपरस्टार आरके या फिर एक मामूली सी लड़की मधुबाला, ये तो साबित हो ही जाएगा। पर मुकुंद दीक्षित की इंसाफ की लड़ाई मधु मल्लिक ने जारी रखी है। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, मिस्टर ऋषभ कुंद्रा।